सर आ रही है। आ रही है ना? स्क्रीन स्क्रीन जाएगी तो तुमने मुझे बता देना, ठीक है? चले, अभी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अहमद, आ रही है? यस आ रही है। चलो, अब मेरा बेटा फोर क्वेश्चन को पढ़ो, फोर क्वेश्चन को पढ़ो, वो भी सेम ऐसे ही है। सर फोर्थ क्वेश्चन है, इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बस एंड Q इतना इक्वल्स टू इतना इतना 28। आज इतना पढ़ते हैं सवाल, बस पहले रिलेशन बिल्ड करेंगे ना हम, यस। ठीक है? रिलेशन P पहले, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8। बिल्कुल नहीं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q वेरीज एज सर सेम डायरेक्टली, बात नहीं होगी अगर P या Q आगे पीछे बिल्कुल हो जाए? सेम ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, लेकिन वो सारा उल्टा करेंगे हम तो फिर वो सारा उल्टा ही आएगा हमारा, ठीक है? तो हम ऑर्डर वाइज चलते हैं, ठीक है? अब हो Q गया, इक्वल्स टू K बिल्कुल। P। Q इज इक्वल, इसकी जगह हम K डाल लेंगे K अब, और P। P। अब हमें दो वैल्यूज दी थी उन्होंने, क्वेश्चन का अगला हिस्सा पढ़ो तो। सर यस। क्यू Q की इक्वल्स वैल्यू टू 28 28, P है इक्वल्स और टू पी 4। की वैल्यू 4 है। Q 4 है। Q 28 और P की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4। अब देखो यहाँ पे Q की जगह हम रख लेते हैं 28 28, इक्वल्स टू 28 K K एज इट इज, P इक्वल की टू जगह बाय के। K 4। ठीक हो गया? अब 4 इधर 4 मल्टीप्लाई यहाँ हो पर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा 5 जाकर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, स्पीड हो गई है तुम लोगों की, है ना? अब कटिंग करवाओ जल्दी जल्दी फिर। फोर। सर सर 3 फोर, पे नहीं, नहीं 3 पे नहीं, ओए सेवन 5 7 का, 7 सर। 6 पे, सेवन जार, 6 पे। नहीं नहीं, 7 जार, 4 7 जार 28। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। यस। अब यस। कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे अहमद? अब अपने लिखेंगे 28। नो, उनका काम नहीं। खत्म हो गया बस, वो जो 28 और 4 का काम सिर्फ इतना होता सर है। मैं बताऊं, हाँ जी, बताओ यार। Q इक्वल्स टू 7 P। Q इज इक्वल, के की जगह क्या रख देंगे? 7 और 7 P। P। ये अब हमारी सारी अच्छा। कनेक्टिंग, सॉरी सॉरी सॉरी। इससे आगे सारे पार्ट सॉल्व होंगे, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं आगे इससे सॉल्व होंगे। होंगे। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ो, क्या है? एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P हो गया। ये कनेक्टिंग इक्वेशन ही है, मतलब यस। 7P, ये हमारा हो गया। अगला नेक्स्ट है, पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इक्वल्स टू 5। Q P हमने की वैल्यू 5 है। Q हमने फाइंड करना है, और P की वैल्यू कितनी है? 5। अब मेरा 5। बेटा पहले कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन हम वही यूज करेंगे, 7 और P। अब Q की जगह Q ही लिख देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, 7 की यस। जगह इक्वल्स 7 टू और 7 P की मल्टीप्लाई बाय जगह 5। 5 आप नहीं कभी 4। कभी मल्टीप्लाई करते हैं, कभी आप ब्रैकेट डाल देते हैं। ये मर्जी है, आप मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ये, ठीक है? ठीक है। ऐसे भी लिख 7 लोगे तो 5 कोई नहीं होता। 45 35, ये ले मैंने 5। तभी लिख दिया, वैसे ठीक हो गया। अब मेरा बेटा नेक्स्ट यस पार्ट लिख पाए क्या है? सर, नेक्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इक्वल्स टू 42। P अब हमने निकालना है, और Q की वैल्यू कितनी है? 42। 42। 2। अब 2। फिर से मेरा बेटा वही कनेक्टिंग इक्वेशन यूज करेंगे, Q इज इक्वल q 7। is equal to 7 P। 7 अब Q की जगह हम क्या रख देंगे? 42 42 इक्वल्स और टू 7 7 P। P। अब p 7 इधर P मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 7 जाएगा, या मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा। अब 7 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें जरा। 7 के टेबल पे ये आता है 7 पे हाँ, 7 7 तो 49 होता है। 6 6 6 6 6 6 पे तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई? 6 पे 6। 6 6 आ गई। 6 आ गया ना रीजनिंग मेरा पे। बेटा? यस। यहाँ तक क्लियर? अब हमने 4 क्वेश्चन अपने कर लिए, और एक यस। ही मेथड से हमने किए हैं, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लेना यस चाहें तो इसका भी ले सकते हैं। ओके। यस। ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता था, और फिर ये आपका थर्ड पार्ट है, क्या? ये आपका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। ये ये वाला हिस्सा हमने जस्ट उसको निकालने के लिए किया था। सर डन। डन। यस सर। चलो बोर्ड सर हमारा, मैं कैलकुलेटर से मतलब कैलकुलेटर अलाउड होंगे? यार कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझते जाओ चीजों को, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाओ इंटरमीडिएट लेवल पे, आपके स्कूल वाले मेरा ख्याल है इंटरमीडिएट लेवल तक कराते होंगे, इससे आगे नहीं मेरा ख्याल जी जाते, एडवांस लेवल नहीं नहीं कराते। करवाते हैं। लेकिन मैंने बेसिक भी करा दिया आते हैं लेकिन इंटरमीडिएट। वो एग्जाम नहीं आता। हाँ जी, चले, हम बेसिक सीख रहे हैं तो हम फिर इसको इंटरमीडिएट लेवल तक ही करेंगे, ठीक है? आपने कहा था आपका यस। क्वेश्चन वो फर्स्ट 2 नहीं है, लेकिन हमने वो भी सीखे,
ताकि चलो बेसिक बेसिक करते हैं हम ये आगे सर का। आपने वो क्लास में करवा दिए थे, मुझे लगा था वो करने नहीं है। नहीं नहीं, आपने वो करने हैं मेरे बेटा, ताकि सीखोगे तो आगे जाओगे ना। ठीक है, वो स्कूल वाले करवाएं ना करवाएं वो सर एक क्लास अलग। में मैंने ही तो कल करवाए थे। हाँ जी बिल्कुल, उसको नोट्स बनाए, साथ साथ अपने नोट्स बनाए, ठीक है। Yes. ओके। अब मेरा बेटा क्वेश्चन 5 पे हम आ गए हैं, और ये है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। अब रिलेशनशिप फाइंड द हमने खुद कॉस्ट, बनाना है। पढ़े क्वेश्चन। find the cost of 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves cost $18. अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो कॉस्ट है, ऐसे ही है ना, और एक है Or मैथ्स। yes. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इनके दरमियान में रिलेशन, इसको हम सी ले लेते हैं, इसको हम मैथ्स ले लेते हैं, Emblem. एम ले लेते हैं। अब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो, अगर पैसे ज्यादा होंगे तो मैथ्स ज्यादा 18 खरीदेंगे, हम के कम खरीदेंगे। जी। ज्यादा। Zada. यानी कॉस्ट बढ़ने से मैथ्स, या मैथ्स बढ़ाएं तो कॉस्ट सर बढ़। मर्जी तो है। इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम यहाँ पे वेरीज एज लगा देते हैं। अगर डायरेक्ट हो तो मैंने उस दिन भी अहमद बताया था इसको, यान को, कि सी अगर हमने डायरेक्ट रिलेशन लिखना है तो वेरीज लगा के हम सिर्फ एम लिखेंगे। और अगर इनवर्स रिलेशन लिखना होता तो हम क्या करते, वेरीज का सिंबल लगा के 1/m लिखते। क्लियर। Yes. तो ये हमारा जी डायरेक्ट है, सर। तो मैंने इसको ऊपर ही रखा है। अब फिर से वही काम, हम क्या करेंगे, इसको सी लिखेंगे, इसको के करके एम ये कर। एम, अब हमारे पास सी की देखो, वैल्यू 18 है, हाँ, सी की वैल्यू कितनी है एम मेरी, की वैल्यू, 18 है। सी की और वैल्यू 18, एम की वैल्यू मेरा ख्याल है 3 है, 3 एम केजी है। की वैल्यू 3 है। ठीक है, जी ब्रैकेट Yes. 3 लगा 3 रहा हूँ मैं। kg. अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा, Divide हो है, जाएगा. डिवाइड होगा तो हमारे पास तो के ये की आता वैल्यू आ है 6 में। गई। गुड, 6 6 आ गया हमारा। अब यहाँ से हम कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे बनाएं, सी इक्वल्स टू 6 एम। सी इज इक्वल टू के की जगह क्या कर देंगे हम, 6 6 6 एम। ये हमारी एम मेन किंग इक्वेशन बन गई, इससे आगे सारा पार्ट सॉल्व होने हैं। होंगे. ये 18 और 3 का काम यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। हो गया. यहाँ ठीक है, देखो, जब से मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही कर रहे हैं ना, Yes. कोई चीज चेंज नहीं हुई, हम एक ही चीज को प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि 10 केजी की कॉस्ट बताएं। ठीक है, अब उसने कहा था ना 10 केजी ऑफ टी लीव कॉस्ट बताएं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 केजी लीव। ठीक है, तो अब 10 केजी के हम निकाल लेते हैं। हमारे पास मैथ कितना आ गया, 10. 10 केजी, नहीं. एम। और हाँ जी. कॉस्ट हमने निकालनी है। हम किसकी हेल्प लेंगे, हम अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन की हेल्प लेंगे। 6 सी इज इक्वल 6 एम। क्लियर। Yes. ओके। सी की जगह क्या रखूं मैं, सी ही रख लेते हैं, और 6, 6 और ये टाइम और है, 10. आप मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यूज पुट करें जब भी, तो कोशिश करें ब्रैकेट में करें, इसकी जगह आप मल्टीप्लाई भी लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes. ठीक है, लेकिन अलजबरा में जब 10. हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ना, तो वो वेरिएबल से रिजेंबल कर जाता है, इसलिए हम कोशिश Yes. करते हैं कि X. ब्रैकेट लगा लें हम। ठीक है, तो 6 10 ओके कितना हो गया, 6 10 60। 60. और ये कॉस्ट चूंकि डॉलर्स में थी, तो मैं इसको फिर यहाँ पर डॉलर साथ लगा लेते हैं यूनिट के तौर पे, है ना। Yes. ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है वो, नेक्स्ट पार्ट है kg of sugar when b equals to b kg of sugar cost c। आवाज आ रही है आपको, मेरा नेट मेरा ख्याल ड्रॉप हो रहा हेलो है। जी जी, आ रही है आपको सर, आवाज, आपकी आवाज. अभी आई है, एक मिनट, आ रही है अभी ठीक से, आ रही है मेरा बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही. कह रहा हूँ अभी आ रही है आवाज। अब आ रही है. यस सर। चले, क्लियर हो गया। अब बी पार्ट पढ़े मेरा बेटा, क्या है बी पार्ट को जरा पढ़े, क्या है? kg of sugar when b kg of sugar cost c। बी केजी की कॉस्ट जो है वो कितनी है, सी। यस सर। चले, तो ये भी हमारा फिर बन गया सीधा सीधा ही ऐसे ही। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं, कॉस्ट
ये हमारा सीधा सीधा आ गया सी, सीधा रिलेशन बना रहा हूँ, अब मैं वेरिएस नहीं लगा रहा। के और बी, ठीक हो गया। इधर से हम के की बी। वैल्यू, यस के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की सर वैल्यू आ इसके जाएगी, मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि उसी के रेफरेंस से चल रहे हैं ना, हम उसी सवाल के रेफरेंस से चल रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अगर रेफरेंस से ना चल रहे होते तो फिर हम वर्किंग इसकी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी के की वैल्यू क्या निकलेगी, बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको कनेक्टिंग इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब दो सी है हमारे पास, तो इसको हम कैपिटल सी कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा सी कर लेते हैं, उसको छोटा कर देंगे। ठीक है, के की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, सी सी स्क्वायर नहीं ये आएगा? तो एक। सी ओवर बी। के की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है इस कनेक्टिंग इक्वेशन में, ये चीज, और ये बी ऐसे का ऐसे ही। सर के की जगह आपने सी लगा दिया? हाँ जी, नहीं के की जगह मैंने क्या लगाया, ये देखो, ये थी ना हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन। यस सर। ठीक है, सी एज इट इज ही रहा। ठीक है, के की जगह मैंने यस क्या सर। लगा दिया, सी ओवर बी, ये वाला। ओके सर। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, कहते ए के जी, यानी अब जो वेट है वो उसने क्या दिया, कॉस्ट निकाल दी हमने, जबकि जो बी है उसकी वैल्यू ए है। सवाल पढ़ो यस जरा, ए के जी ऑफ शुगर। ठीक है, तो सी ही रहेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है, के की वैल्यू भी वही रहेगी, सी ओवर बी, जबकि बी की वैल्यू अब क्या उसने दे दिया है, ए। तो इस वजह से हमारी ये आंसर आ जाएगा। अब ये कटला कुटला कुछ नहीं है, ए इंटू सी मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी ओवर ऐसे। बी हमारा आंसर आएगा। हम जब तो मैथ्स सर में, इसका सही वाला मतलब डॉलर में क्या आंसर आएगा? डॉलर्स में इसका कोई आंसर नहीं आएगा, उसने वेरिएबल्स में ही बात की हुई है इसकी। देखो ना, वो वेरिएबल्स के साथ ही बात कर रहा है इसकी सवाल में साथ, अच्छा ठीक है। उसने कोई नंबर नहीं वो दिया हमें। इनकी वैल्यूज देंगे, अगर वो इनकी हाँ, वैल्यूज दें अगर तो वो हमारा वैल्यूज आंसर लिख दें दें। तो फिर हमारा कुछ आ सकता है, लेकिन उसने कोई हाँ वैल्यू नहीं दी। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ठीक है, इसको भी मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, लेना है आपने अगर स्क्रीनशॉट तो आप ले लें, सर मैं ले रहा हूँ। ले लें। सर ले लिए। ले लिया, मैं इसको रेस कर। सर हमारी क्लास 3 o'clock तक होती है? ये जब तक अब चलती जाएगी तो फिर हम करते रहेंगे। ठीक है, लेट शुरू हुई थी ना, यस सर। ये जब तक अब चलती जाएगी, तो जितना मतलब वो टाइम पूरा करता है अपना, वो खुद ही एंड कर देगा। ठीक है, यस इसको पूरे को ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/9 of a piece of metal has a mass 5 of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? अब देखिए, इसमें दो चीजों का जिक्र है। किस किस चीज का जिक्र है हमारे पास, क्या है, पीस और उसका मैस, ऐसे ही है। Yes. यस सर। अब देखें, पीस और मैस, अगर पीस बड़ा होगा तो क्या उसका वजन ज्यादा होगा, Yes. तो इसमें क्या रिलेशनशिप पाया गया फिर, Direct. बिकॉज अगर पीस हम बड़ा कर दें तो मैथ भी बढ़ जाएगा, या अगर हम मैथ्स बड़ा कर Yes. दें तो पीस बढ़ जाएगा। तो रिलेशनशिप हमने बिल्ड कर लिया। अब इस रिलेशनशिप को हम के टर्म्स में लेके जाते हैं। ठीक है, के एम, क्लियर हो गए यहाँ तक। यस सर। Yes. अब वो कहता क्या है कि 5/6, उसने किसकी वैल्यूज दी है हमें, अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा जी, 5/6 ऑफ पीस ऑफ मेटल, मैथ 7 kg, ये दो वैल्यूज उसने दी हैं, इसको अब हम पुट करते हैं इसमें। ठीक है, अब Yes. वैल्यूज वैल्यूज पढ़िएगा जरा, वैल्यूज क्या है, मेरे पास वैल्यूज ठीक नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन के, वैल्यूज ठीक है। क्वेश्चन 6 जो पढ़ा है उसने, शुरू से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन। 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? ठीक हो गया, ये वैल्यूज मेरे पास गलत आ रही है। ठीक है, 5/9 पीस आ गया, और उसका वेट कितना है केजी में, 7, जो कि हमारा केजी में? एम है ना। अब हम इसको इधर पुट Yes. करते हैं, पी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5/9, 5/9 के एज इट इज, और एम की जगह क्या पुट करेंगे हम। M की जगह 7. अब ये इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो डिवाइड हो जाएगा। जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 नीचे वाले के साथ आके मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसने नीचे क्या आना है। Yes. तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि कुछ कटिंग नहीं हो रही, 7 9s आर 60,
3 Three. के की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर? अब इसे कनेक्टिंग इक्वेशन Yes. कैसे बनाएंगे? इसको याना आप इधर, Connecting, sir. हाँ बताओ। Yes, sir. 5. P equals to 5 by 63 m. कैसे बनाई भलाई हमने? K को हमने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, के की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दी। रख दिया। रिप्लेस कर दो। अब ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। आगे उसने कहा किसकी फाइंड करें? व्हाट इज द मास ऑफ, अब मास उसने क्या निकाले? व्हाट इज द 2 by मास, 7. तो पीस की वैल्यू उसने हमें दे दी है, मास हमने निकालना है, Yes. और पीस की वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी है? 2/7। Yes. अब कुछ भी नहीं करना, हमने कनेक्टिंग इक्वेशन में पुट करना है। पी की जगह हम रख देंगे 2/7, ठीक है। एम की जगह हमारा आ जाएगा 5/63, Yes. और मैथ्स की जगह क्या आएगा हमारा? मैथ्स। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब क्या होगा? 63 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 5 Multiply. इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा इसके साथ। यानी ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा 2 टाइम्स 63/5 टाइम 7, या 7 टाइम 5, आप जैसे मर्जी लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लाई में Yes. ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब देखिए कुछ कटिंग होती है। Uh, 7 1 are 7, 7 9 are 60। 63. अब कुछ कटिंग नहीं होती, तो हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 are 18 और 5 1 are 5। 5. 5. अब मुझे बताएं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? Proper. प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप बताएं अहमद, क्या फ्रैक्शन है ये? 18 ओवर Uh, प्रॉपर फ्रैक्शन है? 18/5. मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो हाँ। प्रॉपर ही होगा। सर मैंने improper कहा था। अच्छा जी, नोट कर लें, कभी भी किसी छोटी चीज के ऊपर आपने बड़ी चीज को लादे देखा? नहीं। नहीं ना, No. तो गलत तरीका होता है। तो कभी भी बड़ी चीज ऊपर आके नीचे उसके छोटी नहीं रखेंगे, वो तो बेचारी उसके वजन से मर जाएगी, है ना। हाँ तो जी। ये इम्प्रॉपर है। ये कौन सी फ्रैक्शन है? इनप्रॉपर, क्योंकि अगर 5 ऊपर होता तो 18 नीचे होता तो हाँ फिर फिर क्या ठीक होना था, था? फिर ठीक था, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बड़ी चीज छोटी चीज का वजन उठा Yes. लेती है ना, जबकि छोटी Yes. चीज बड़ी का वजन नहीं उठाती। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 18 को डिवाइड कर देता हूँ 5 के साथ। 5 के साथ। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15 इज पॉसिबल ओनली, है ना। Yes. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर 3। अब मेरा 3. बेटा, मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका भी बताऊं, क्या इसका तरीका होता है। देखें, आप एक गेम खेल रहे हैं, आपके पास 18 प्लेयर्स हैं, ठीक है। कितने प्लेयर्स हैं? Yes. 18. आपने 5-5 की टीम्स बनानी है, तो कितनी टीम्स बन जाएंगी पूरी? सर Uh, टीम बन जाएंगी, 3 बनेंगी। 3 बनेगी। 3 टीम्स बन गई हमारी, कितने बंदे बचेंगे? 3 बंदे बच गए। 3 बंदे बच गए। ये इस तरह हम चेंज कर लेते हैं। और ये मैथ्स आपका किस में आ गया? केजी। आप इस तरह करते हैं कि हो, ये जो आंसर आता है उसको हमेशा साइड पे लिखते हैं, और ये जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जो बचेगा वो yes. फिर ऊपर ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ रहा है। है। क्लियर? Yes. आपने छोटी छोटी बहुत सी चीजें सीखी, जिसमें हमने क्या सीखा? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। बेसिक कनेक्टिंग Yes. इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, रिलेशनशिप कैसे वर्ड्स में, मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसको पढ़ के हम Yes. डायरेक्ट रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, हम कैसे रिलेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप उसका रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते, है ना। Yes. इस वजह से शुरू में हमने डेफिनेशन सीखी थी। शायद आपको बड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो कि क्यों, मतलब हमें ये लिखवा रहे हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। अब देखो, हमें होता है। डेफिनेशन आती है तो हम बेझिझक लगा लेते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है, ये फलाना रिलेशन है। इनवर्स का तो अभी काम ही नहीं आया, ये सारे डायरेक्ट रिलेशन Yes. के सवाल Direct. ही हैं। आगे क्वेश्चन 7 भी कर दें, हमारे पास है थोड़ा सा टाइम, तो क्वेश्चन 7 भी कर देते हैं। हमारे पास है 7 मिनट 25 सेकेंड अभी जो मेरे पास शो हो रहे हैं, जी सर। तो उसको भी कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन लगाते हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, ठीक है। उसका तो रिलेशन उसको क्वेश्चन बता है, दिया। if z equals to directly proportional to x, then z equals to 12 when x equals to 3. Find the value of x when z equals to 18. अब एक चीज ये याद रखो कि क्वेश्चन आप इतनी तेजी से नहीं पढ़ा करें, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को इतना तेज नहीं पढ़ना।
स्लो स्लो पढ़ना है ताकि हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रिलेशनशिप, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अभी हमारा यहाँ पे ही काम नहीं खत्म हुआ, हम इसको चेंज करेंगे। अहमद कैसे चेंज करेंगे k वाले में? z जी, z is equal to k x ऐसे ही आ x। गया। yes yes, अब देखें मेरा बेटा, आपके पास z की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है। z की वैल्यू कितनी है z की वैल्यू है हमारे पास 12। और x की वैल्यू कितनी है? ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज दी जाती हैं ये सिर्फ k निकालने के लिए दी जाती हैं, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। अब yes इसके बीच में हम क्या पुट करते हैं, z और x की वैल्यू। z की अब जगह आ गया 12 12, k एज is इट equal इज, to k और यहाँ 3। पर क्या आ गया 3। अब यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई और मान जगह डिवाइड होगा तो गुड आंसर बॉय, हमारा आ जाएगा 3। गुड बॉय। अब आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हो गई है, अब आदी हो गए आप लोग मेरे, है ना। z equals to 3n। 4/3। 4/3। हाँ क्योंकि सॉरी, गलत गलत, मैं गलत हूँ, 4 आएगा, है ना। 4 हाँ। yes sir, z equals to 4x। अब कनेक्टिंग इक्वेशन इससे पूछते हैं अहमद से। अहमद कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हमने बड़ी अब बार। अब z is equal to हाँ, 4 वाह जी वाह, एक्स। और x। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब इससे आगे हम हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स z 18। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और z कितना है, z z की है कितनी वैल्यू z की? 18 18 ही है ना। जी। अब कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पर z की जगह क्या रख देना है, 18। 4 अपनी जगह, x भी अपनी जगह। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड डिवाइड। अब सिंपली ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 18 बंदे हैं हमारे पास, 4 4 बंदों की टीम बनानी है। कितनी टीम्स बन जाएंगी पूरी? 13। 4 4 4 टीमें बन जाएंगी हमारे पास ना। नहीं सर, तीन yes तीन 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 बन जाएंगी। 3 बन सर 4 बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी, 2 बंदे रह जाएंगे। अच्छा अच्छा। 4 टीम्स बन जाएंगी तो 2 बंदे हमारे पास रह जाएंगे, और ये नीचे 4 आ जाएगा। अब यार ये एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले, मेरे पास थोड़ा सा ये डिफरेंट आ रहा है क्वेश्चन। हमने को वैल्यू तो नहीं गलत लिखी, रिलेशनशिप हमारा ठीक आ रहा था, z इज इक्वल टू के एक्स, ठीक आ गया। z की वैल्यू है 12, और ये हाँ ठीक आ रहा है हमारा। z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ जी ठीक आ रहा है हमारा। yes चलें आगे बताएं। सर अगला क्वेश्चन 8 है। अगला क्वेश्चन क्या है? 8। 8। 8। इसको मेरा बेटा एक बार इसका जरा आंसर चेक करो, मुझे इसमें गलती लग सर रही ये है। कंप्लीट नहीं होगा पूरा। सर आंसर चेक करता हूँ। 8 आंसर, क्वेश्चन 8 इसका पूरा हो आंसर नहीं फर्क आ रहा पाएगा। है क्योंकि इसके अंदर मुझे यहाँ पे मेरे पास जो बुक खुली है उसके अंदर इसका फर्क आंसर आ रहा है। सर एक सेकंड। सर ये 1A है ना। आंसर 1A का क्वेश्चन नंबर 7। सर 4.5। बस ठीक आ रहा है फिर हमारा, ठीक आ रहा है, मतलब 4 होल में ही आ रहा है ना, फिर ठीक है। मेरे पास यस। ये जो बुक पड़ी हुई है ना, ये पता नहीं किसकी की है तो किसकी नहीं, तो मेरे पास यही है, तो इस पे वो जी भी उसने किया हुआ है, तो मैं कहा चलो कंफर्म कर लें। सर चलो आपकी D2 नहीं है। D2 ही है, लेकिन ये की है, बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं पड़ी। इस पे वैल्यूज भी उसने को उल्टी सीधी। अच्छा सर आपकी आवाज कम हो गई है। सर आपकी आवाज हमारी आवाज ना चली जाती है कहीं ना कहीं। कम नहीं हुई, खत्म हो गई। खत्म ही हो गई है। अब सही है। अब अच्छा आवाज सही है। अच्छा, अब मेरे बेटा 7 तक आपने क्वेश्चन करने हैं इसके, ठीक है। और 8 वाले को yes आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, होगा तो ठीक है, होना चाहिए ओके वैसे सर। मेरे ख्याल से, ठीक है। होना चाहिए आगे। yes 10 9 है। के 9 है ना जो, 9 से क्वेश्चन ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो फिर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। yes ओके सर। तो ग्राफ वाले आप आपने चेक करके मुझे बताने हैं आपके उन्होंने करवाए हैं स्कूल वालों ने कि नहीं करवाए। वो अगर हुए हैं तो वो कर लेंगे, नहीं हुए तो वो फिर देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लें, ठीक है। रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ, वीडियो मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। आपका काम ये है कि आपने सारा कुछ रिवाइज करना है, यहाँ तक हर चीज को समझने की yes कोशिश करें। अगर समझ जाएंगे तो देखो आगे वाले क्वेश्चन इजीली होते जा रहे थे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, है ना। yes तो यस। शुरू शुरू में ये स्लो होता है, स्लो भी इसलिए होता है बिकॉज हर क्वेश्चन को जब आप डिस्कस करके जाते हैं तो फिर ये टाइम टेकिंग होता है। स्कूल में तो ऐसे हम करें अगर कि जी एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, कुछ 6 आप कर लें, तो फिर तो 2 दिनों में एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।
यस ऐसा नहीं होता, Yes, लेकिन sir. उसमें लर्निंग नहीं होती। जब आप चीजें सीखते हैं तो फिर वो टाइम टेकिंग होता है। इसके अंदर बहुत कुछ आप सीखेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर बड़ा कुछ है और बड़े बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अभी तो इनवर्स प्रपोर्शन आना सारा, ये तो सिर्फ डायरेक्ट चल रहा है। लेकिन यस जिसको Okay, डायरेक्ट sir. समझ आ गई उसको इनवर्स भी समझ आ जाएगी, क्योंकि के निकालना या इस तरह के पुट करना वैल्यूज सेम ही है। बस रिलेशनशिप का उसमें फर्क ये आता है कि जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि z इज इक्वल, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अगर वो कहता z इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के, तो हम इसको सिर्फ क्या करते, 1/x लिखते। एक्स, और ये हमारा बाकी सारा रिलेशन, प्रोसीजर सेम है। बाकी सब वही रहता हमारा, ये आ जाता 1/x। अब z की और x की वैल्यू पुट करते, z इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके x मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखा, अब ये इस वजह से k नहीं x नहीं लगाते, ये उस x के साथ रिजेंबल कर जाता है। तो मतलब तरीकाकार इसका वही रहेगा। तो दोनों रिलेशनशिप का पता होना चाहिए स्टेटमेंट पढ़ के, तो फिर आप कर यस सकते हैं। तो ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया। यहाँ से इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को, ठीक है। आपने कुछ इस पे लेना है तो वो ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है वैसे, ठीक है, तो वो आपको आइडिया सर हो। जी, वो मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दे कल अच्छा, वाली। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ शेयर कर दूँ, ठीक है। सो Okay, अभी sir. मैं Allah इसको Hafiz. स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।